गुड इवनिंग क्लास। चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स बताई थी, जिसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज करें बेटा, तो आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी पार्टनरशिप में बदलाव होगा। जिसमें सबसे पहला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट रेशियो में जो बदलाव आएगा, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इसी से रिलेटेड लास्ट क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल फिगर लेकर करके दिखाया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? Yes. Illustration number 1. Amit and Sumit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. अमित और सुमित पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। It was decided by them to share profits equally with effect from 1 April 2019. अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 से हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखेंगे। अब यहाँ रेशियो चेंज हो रही है, चेंज इन PSR। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड रेशियो यानी 2:1 थी, न्यू रेशियो क्या है 1:1। अब आपको इससे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देखते हैं बेटा। अमित एंड सुमित दो पार्टनर थे, 2:1, ये ओल्ड रेशियो है इनकी। चेंज इन रेशियो हुआ, अमित और सुमित 1:1 के हो गए, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। अमित एंड सुमित, पहले हमने ओल्ड रेशियो लिखी। बेटा इस रेशियो को कैसे लिखते हैं, इन दोनों का टोटल है 3, तो अमित का शेयर बना 2/3, सुमित का शेयर 1/3। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला है हमारा, लास्ट क्लास में समझाया था। अमित की नई रेशियो क्या है 1/2, इन दोनों का सम कितना है 2, यानी 2 में से एक इसका, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अमित की है 1/2, सुमित की है 1/2, सेम है। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, नीचे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 6 एलसीएम आया, तो ये सॉल्व करना आपको आता है। 3 2 6, 2 2 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 2 3 6, 3, तो आपका 4 - 3 = 1/6। अब यहाँ आपकी फिगर प्लस में आ रही है। प्लस में फिगर कब आएगी, जब आपका ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा। अगर आप पहले 5 ले रहे थे, अब आप 4 ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा 5 - 4, यानी न्यू रेशियो में आपको कम मिल रहा है, राइट? तो जब आपकी फिगर प्लस में आ रही है, तो ये आपकी क्या है सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर सुमित है, सुमित 1/3 - 1/2, इसको सॉल्व किया एलसीएम लेकर। सॉल्व करने के बाद यहाँ फिगर -1/6 आया। देखो 2 - 3, माइनस का साइन आएगा, -1/6। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि न्यू शेयर ओल्ड से ज्यादा था, तभी माइनस आया। न्यू रेशियो माइनस की ज्यादा होगी, तभी तो आंसर माइनस में आएगा ना। तो यहाँ पर सुमित को क्या हो रहा है गेन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में रेशियो चेंज होने पर अमित जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 से, और सुमित को गेन हो रहा है 1/6 से। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि क्या सेक्रीफाइस रेशियो है और क्या गेनिंग रेशियो है। अब नेक्स्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में अमन, यतिन एंड उमा, 3 पार्टनर हैं। अमन, यतिन एंड उमा वर पार्टनर्स एंड वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 की रेशियो है। उमा, अब इन तीनों में से उमा रिटायर्ड एंड हर शेयर वाज टेकन ओवर बाय अमन। उमा जो है ये रिटायर हो रही है
और इसका शेयर कौन ले रहा है? अमन ले रहा है। वर टेकन ओवर बाय अमन एंड यतिन, सॉरी अमन और यतिन दोनों ले रहे हैं। हर शेयर वाज टेकन ओवर बाय अमन एंड यतिन इन 5:3 रेशो। इस रेशो में वो उसका शेयर बांटेंगे। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो ऑफ अमन एंड यतिन। अब उन दोनों को कितना गेन हुआ, क्योंकि जो उमा का शेयर था वो अमन और यतिन के पास गया 5:3 की रेशो में, तो कितना अमन को मिला, कितना यतिन को मिला, वो उनका गेन हो गया। इसके साथ हम न्यू रेशो भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है आपको? अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। अमन, यतिन एंड उमा 5:3 की रेशो है। उमा रिटायर हो गई। उमा का शेयर है 2/10, 5, 3, 8 और 2, 10। तो उमा है 2 शेयर लेती है, तो 2/10। अब बचे अमन और यतिन। अमन और यतिन की न्यू रेशो क्या होगी? क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि उनकी न्यू रेशो क्या होगी। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो उमा का शेयर है 2/10, उमा का शेयर 2/10 को 5:3 की रेशो में बांटेंगे। वो कैसे? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि उमा शेयर वर टेकन बाय अमित एंड यतिन इन द रेशो ऑफ 5:3, यानी इसको इस रेशो में बांटना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अमन, यतिन और उमा 3 पार्टनर थे। इनका ओल्ड रेशो कितना है? इसका है 5/10, 3 और 2, 5/10, 3/10, 2/10। ये इनका क्या है बेटा? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, ठीक है। अब यहां पर अमन को गेन हो रहा है, अमन को मिल रहा है, तो प्लस करेंगे। यतिन को भी मिल रहा है, प्लस करेंगे, क्वेश्चन में लिखा था। लेकिन उमा तो जा रही है, तो उमा का सारा शेयर माइनस कर देंगे, तो उमा अब 0 की पार्टनर रह गई इसके अंदर। अमन को इस 2/10 का, ये जो 2/10 है, उमा का शेयर 2/10 का 5/8 मिलेगा, क्वेश्चन में गिवन था। यतिन को 2/10 जो उमा का शेयर है उसका 3/8 मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि उमा का शेयर अमन और यतिन 5:3 रेशो में लेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट में इनकी रेशो के हिसाब से जितना टेक ओवर करना है वो निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 5/10 एज इट इज आ गया, इसको सॉल्व करा, 5 2 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, 10/80 गेन हो गया। ये एज इट इज आया, इसको सॉल्व किया 6/80, तो ये आपका गेन हो रहा है 10 और 6। इसको इसमें प्लस करा, प्लस करने पर एलसीएम लेकर प्लस करा तो ये आया 50/80 एंड 30/80। प्लस करने के बाद ये हमारी न्यू रेशो बनी, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इनकी गेनिंग रेशो क्या है, तो गेन तो 10/80 हुआ है और 6/80 हुआ है, तो 10 यहाँ पर हम गेन में 10 और 6 का गेन हो रहा है। अगर हम इसे रेशो में निकालना है तो 10:6 कर देंगे। इसको लोएस्ट टर्म तक लाने के लिए 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 5:3 हो जाएगी। ये गेनिंग रेशो है अमन और यतिन की, क्वेश्चन में दिया भी हुआ था। अब न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो है आपकी 50/80, 30/80। अब नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको 50 और 30 भी लिख सकते हैं। 50 और 30 की लोएस्ट टर्म लाएंगे तो 5:3 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रेशोज को निकालना आना चाहिए। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये 4 चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन नंबर 3। XYZ are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2.
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इन्होंने आपको अलग अलग केसेस दिए हैं, अलग अलग क्वेश्चन समझ लीजिए, जिसके हिसाब से आपको ये 3 चीजें कैलकुलेट करके बतानी है। राइट? पहला केस है, इफ Z एक्वायर्स, एक्वायर मतलब प्राप्त करता है 1/5 शेयर फ्रॉम X। अब ये तो इनकी ओल्ड रेशियो थी 5:3:2। अब इन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट चेंज किया जिसके हिसाब से Z एक्वायर प्राप्त करेगा 1/5 शेयर, 1/5 हिस्सा फ्रॉम X। राइट? तो अब आपको न्यू रेशियो क्या होगी वो सारी चीजें आपको निकालनी है। इसको हम करते हैं। केस 1, XYZ पार्टनर है, 5:3:2 की रेशियो है जिसे हम ओल्ड रेशियो कहेंगे। फिर XYZ की न्यू रेशियो क्या है? क्वेश्चन में लिखा नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा अभी। XYZ ओल्ड रेशियो 5, 3, 8 और 2, 10, 5/10, 3/10, 2/10, ये इनका ओल्ड रेशियो है। OR मतलब ओल्ड रेशियो। ठीक है? क्वेश्चन में लिखा है कि Z एक्वायर्स, Z के पास आ रहा है तो Z में प्लस करेंगे। कौन दे रहा है? X, तो X में माइनस करेंगे। 1/5, Z के पास आ रहा है 1/5, यानी X सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 से और Z को गेन हो रहा है। इसको सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने के बाद LCM आया 10, 5 - 2, 3/10। तो ये आपका क्या बना? न्यू रेशियो। ये आपका न्यू शेयर है 3/10। Y में कोई चेंज नहीं था। Z में क्या आया? Z को प्लस करा 1/5। जब इन दोनों को सॉल्व किया LCM लेकर तो आया 4/10। इसका मतलब है न्यू रेशियो 3/10, 3/10, 4/10। राइट? और सेक्रीफाइस किसको हुआ? X को 1/5 से। गेन किसको हो रहा है? Z को 1/5 से। हम अपना आंसर लिखेंगे। न्यू रेशियो XYZ दिस, ये जो आंसर आया आपका, इसको नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको 3, 3, 4 भी लिख सकते हैं। सेक्रीफाइस बाय X 1/5 अभी बताया था। गेन टू Z को गेन हो रहा है 1/5 से, 1/5 यहाँ आ गया। ठीक है? क्वेश्चन में हमें यही 3 चीजें निकालने को बोला गया था, तीनों चीजें हमने निकाल ली। अब इसका नेक्स्ट केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में कहता है सेम क्वेश्चन, इफ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर, यहाँ पर भी Z 1/5 शेयर ले रहा है, बट यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में X से ले रहा था, यहाँ पर इक्वली फ्रॉम X एंड Y, यानी 1/5 के 2 टुकड़े करोगे बराबर बराबर इक्वली। ठीक है? X से भी और Y से भी लेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। सेम क्वेश्चन, XYZ 5:3:2 के पार्टनर है, न्यू रेशियो हमें पता नहीं, लेकिन अब इस क्वेश्चन को केस 2 के हिसाब से करते हैं। केस 2 में XYZ 5/10, 3/10, 2/10 गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर Z को गेन हो रहा है तो Z को प्लस किया 1/5 से। X को माइनस करना है, Y को भी, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस X और Y दोनों कर रहे हैं। कैसे दोनों? 1/5 जो शेयर Z के पास आ रहा है उसका आधा करना है, तो ब्रैकेट में 1/5 का आधा, 1/5 इंटू हाफ, 1/5 इंटू हाफ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 5/10 एज इट इज आया, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया तो -1/10, 3/10 एज इट इज आया, माइनस इसको सॉल्व किया 1/10। ठीक है? यहाँ पर 2/10 प्लस 1/5, इसको सॉल्व किया LCM लेकर 2 + 2, तो आपका इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 4/10। यहाँ 3/10 में से 1/10 माइनस कर दिया तो 2/10, यहाँ 5/10 में से ये माइनस किया तो 4/10।
ये आपकी आ गई न्यू रेशो, राइट। अब जो आपने प्लस किया है 1/5, ये गेन हो गया। एक्स का सेक्रीफाइस कितना है, जो माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, 1/10, हाफ 1/5 का, ये भी ये सेक्रीफाइस हो रहा है। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी आ गई, ठीक है, और यहाँ से सेक्रीफाइस पता चल रहा है, यहाँ से गेन पता चल रहा है। अब हम अपने आंसर को कैसे लिखेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 4/10, 2/10, 4/10, 4 to 4, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई की है, तो सिर्फ ऊपर हम यहाँ लिख देंगे, एक्स के नीचे लिख देंगे एक्स, और ये है वाई, 1/10। गेन किसको हो रहा है, गेन जेड को हो रहा है, कितने से, 1/5 से। इस तरह से हमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए। ये तो पूरे क्वेश्चन का एक पार्ट है जो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं अब हम। यस बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 का केस 3 करते हैं। इफ एक्स वाई जेड, अब सेम क्वेश्चन है बेटा, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 5:3:2 की रेशियो थी। नाउ एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब इस क्वेश्चन में फ्यूचर रेशो दिया है, यानी न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो ये था, न्यू रेशो दिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालनी थी 3 चीजें, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, और न्यू रेशो तो ऑलरेडी गिवन ही है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, राइट। इस क्वेश्चन को कैसे करना है अब देखते हैं। केस नंबर 3 में आपके पास ओल्ड रेशो है एक्स वाई जेड का 5:3:2 एज इट इज गिवन है क्वेश्चन में। न्यू रेशो इस केस में दिया है इक्वल, इक्वल का मतलब है 1:1:1, राइट। अब सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स वाई जेड इनका ओल्ड रेशो क्या है, 5:10, 3/10, 2/10 गिवन है, माइनस फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसका 1/3, 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 10 है और ये 3 है, एलसीएम आया 30, तो आप इसको करेंगे 10 3 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 30 को डिवाइड किया 10 आया, 10 से 1 को मल्टीप्लाई किया 10। ये तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, वही चीज है। ऐसे ही इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लिया तो हम अब इसको निकालते हैं, तो 15 और 10 माइनस के हैं, तो आपका 5/30 बचा। इसको सॉल्व किया, 10 बड़ा है तो माइनस का साइन, -1/30। यहाँ पर आपका 6 माइनस 10/30 है तो -4/30। जहां आपका साइन माइनस में आ रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसका मतलब गेन हो रहा है, क्योंकि न्यू रेशो माइनस में है, माइनस करके लिखते हैं, तो अगर ये बड़ी होगी तभी तो आंसर माइनस में आएगा। इट मीन्स न्यू रेशो ज्यादा है, तो जिसकी न्यू रेशो ज्यादा है उसको गेन होता है। तो यहाँ पर माइनस आंसर का मतलब है y और z को गेन हो रहा है और x को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। कितने से, 5/30 शेयर है उसका, ठीक है। अब y एंड z को गेन हो रहा है, y एंड z के गेन को हम कैसे लिखेंगे, 1/30 एंड 4/30। माइनस हमें बताता है कि गेन है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें इस गेन को एक रेशियो में प्रेजेंट करना पड़े तो 1:4 लिखेंगे। तो गेनिंग रेशियो क्या कहलाएगी, 1:4, ये रेशियो कहलाएगी, ये गेन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं केस नंबर 4। नाउ केस नंबर 4, सेम क्वेश्चन, एक्स वाई जेड पार्टनर्स 5:3:2 का रेशियो है। इफ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, बेटा ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ने वाली है, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है, यहाँ पर लिखता है कि 1/5 शेयर ऑफ एक्स,
यहाँ जो ऑफ वर्ड लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, राइट, 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, यानी डायरेक्ट एक्स से इतना शेयर लिया। यहाँ लिखा है 1/5 शेयर ऑफ एक्स, यानी एक्स के शेयर का 1/5 पार्ट लिया। एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई, ऑफ वर्ड लिखने से क्वेश्चन में चेंज आता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी सैलरी सपोज कीजिए 15,000 रुपये है। ठीक है, मैं कहती हूँ आप मुझे अपनी सैलरी का 10वां 1/10 शेयर ऑफ योर सैलरी दे दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे अपनी 15,000 सैलरी का 1/10 निकालेंगे, 15,000 गुना 1/10। अगर मैं कहती हूँ कि आप अपनी सैलरी में से 1/10 दे दीजिए, तो आप -1/10 कर देंगे। यानी मैं कहती हूँ आप अपनी सैलरी का 50वां हिस्सा दीजिए, आप अपनी सैलरी का 50 रुपया दीजिए, दोनों में फ़र्क है। आप अपनी सैलरी का 50 रुपया दीजिए, 50 दीजिए, तो आप अपनी सैलरी में से -50 कर देंगे। अपनी सैलरी का 50वां हिस्सा 50th शेयर दीजिए, 50% जो दें आप। तो लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना है। इफ Z एक्वायर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर मतलब डायरेक्ट 1/5 ले रहे हैं। यहाँ पर 1/5 शेयर ऑफ एक्स, एक्स का 1/5 शेयर, यानी उसके शेयर का 1/5 निकालना है। ऐसे ही इसका निकालना है। इस क्वेश्चन को अब कैसे करना है, केस 4 को सेम, y का पता नहीं, x y z का कितना है, ओल्ड रेशो 5/10 3/10 एज इट इज करा। अब मुझे z के शेयर में प्लस करा, पहले मुझे इसे सॉल्व करना है। z ने कहा कि मुझे x के शेयर से, x का शेयर कितना है 5/10, 5/10 का ऑफ मल्टीप्लाई इंटू 1/5 प्लस z कहता है y का 3/10 शेयर का 1/6, 3/10 शेयर का 1/6 निकाला। ठीक है, अब ये x से लेता है, ये शेयर y से लेता है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे ये एज इट इज, इसको सॉल्व करने पे 1/10, इसको सॉल्व करने पर 1/20 आया। जब आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/20 बनेगा इसको सॉल्व करने पर। अब आपको यहाँ पता है कि x के कितना लेता है 1/10 सॉल्व करने के बाद, तो x में से 1/10 माइनस करेंगे। z y से कितना लेता है 1/20, तो y से 1/20 माइनस करेंगे। जब हम इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका शेयर आया 4/20, इसका शेयर आया 5/20।